तो आज हमारे पास में है सबसे इम्पॉर्टेंट वो दो चीज़ें जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और ये डिसाइड करती है कि कौन सा इंसान डॉक्टर बनेगा, नहीं बनेगा, आईएएस बनेगा, नहीं बनेगा, 18 बनेगा, नहीं बनेगा। बात फिलहाल नीट का के चैनल पे हो रही है, तो थोड़ी सी बात नीट सेंट्रिक कर लेते हैं। ये दो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा एक बार पास में से आए दिखाएं। ये मेरे एक स्टूडेंट का पेपर है जिसका नाम निर्मल कुमार है, और इसके मार्क्स यहाँ दिख रहे हैं। ये लास्ट ईयर का पेपर है नीट का। 154 उसके फिजिक्स में थे, केमिस्ट्री में 175। ऑफलाइन का बच्चा है, और मेरे ही कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है। बायोलॉजी में 345 मार्क्स थे। मैं आज वो कुछ ऐसे डीप सीक्रेट्स आपको बता रहा हूँ पेपर के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि यार टाइम कम बचा है, तैयारी कैसे करें, कैसा पेपर आएगा। सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, पेपर कैसे सॉल्व करना है, लैंग्वेज क्या भरनी है, मतलब जो जवाब आपको आज के 3 महीने बाद ध्यान चलेंगे वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि नीट का पेपर कैसा आता है, कैसे उसको पढ़ना होता है, पीवाईक्यूज का अभ्यास। ये देखो, एक बार मैं पेपर दिखा देता हूँ। ये पेपर है, और इस पेपर में लगभग लगभग फ्री स्पेस जैसा कुछ है ही नहीं। यानी वो मान के चलते हैं कि हमारा कोई सा भी सवाल ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत है। और पीछे इन्होंने एक पेज दे रखा है, भाई एक पन्ने में आपका रबर पूरा हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले बच्चों को साफ कहते हैं कि चाहे आप इंग्लिश मीडियम की क्यों ना हो, आपको पेपर की लैंग्वेज हिंदी भरनी है। तो आप पेपर की लैंग्वेज जब हिंदी भरते हो तो आप देख पा रहे होंगे दोनों भाषाओं में पेपर आता है। थोड़ा फायदा इससे हो जाता है कि नीचे का स्पेस बढ़ जाता है, इस तरफ वाला ही मिलता है, इस तरफ का ही मिलता है। और अगर इन केस आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो ये कई बार डाउट रहता है कि सर हम पेपर की लैंग्वेज हिंदी भर रहे हैं, तो पेपर अगर हिंदी में आ गया तो हमेशा हमेशा पेपर दो लैंग्वेज में ही आता है। अगर आपने हिंदी भरी तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। अगर आपने पेपर की लैंग्वेज मान लो भर रखी है अंग्रेजी, तो पेपर आपको सिर्फ अंग्रेजी में ही मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको जो चीजें एक बार बता रहा हूं वो आप समझने का प्रयास करें। देखो, ये हमारे पास पेपर है, और इस पेपर में कैसे कैसे सवाल हैं, और जब आप प्रैक्टिस करें तो किन बातों का ध्यान रखें। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीट की परीक्षा एक सिंपल परीक्षा हो चुकी है, ये सब लोग जानते हैं। अभी बात चल रही है कि हम लोग प्री और मेंस कर देंगे, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे, उसके बाद मेन एग्जाम लेंगे, वो सेकेंडरी बात है। किसी भी एग्जाम की कट ऑफ अगर ज्यादा जा रही हो तो उस एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि देखे हुए सवाल आ रहे हैं तभी कट ऑफ ज्यादा जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा बेइज्जती अगर कोई चीज झेलती है कि भाई ये तो कचरा है, इसको तो फेंक दो, ये किसी काम का नहीं है, वो प्रीवियस ईयर पेपर ही है। कोई इज्जत नहीं उनकी बेचारों की, कोई देखता ही नहीं है। एक, मैं जब एमबीबीएस प्री फाइनल में था तो एक सब्जेक्ट आता है वहां पे, पीएसएम, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, पीएसएम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं उसको। उसमें एक स्टडी होती है जिसमें देखा जाता है कि क्या हुआ था पास्ट में, क्या हुआ और क्यों हुआ। बहुत फास्ट होती है वो स्टडी। वही स्टडी होती है हमारी पढ़ाई में भी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, रिवर्स फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब आप ये चेक करो और उससे पता लगा सकते हो कि अगर ये सवाल थे तो अब आगे क्या क्या सवाल आ सकते हैं। इवन ये तक पता लग जाता है पीवाईक्यूज को देखने से। मैं तो इवन आपको मैं बताने वाला हूं कि पीवाईक्यूज की ताकत क्या है। तो रिवर्स फीडबैक मैकेनिज्म में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पुराने साल का पेपर देखिए कि भाई एक दिन बैठ गए 2 घंटे और सिर्फ पुराने सालों के पेपर को पलट रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आइडिया लगने लगेगा कि हाँ यार इस टाइप का पेपर आता है। अच्छा, एक बात बताऊं, जब एग्जामिनर पेपर बना रहा होगा, जैसे 2025 का जब पेपर बनेगा नीट का, तो उसके लिए सबसे कम इंपॉर्टेंट पेपर होगा 2024 का। ये रूल होता है, एग्जामिनर कभी भी पिछले साल के क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकता। मतलब आप ये मान लो कि अगर केमिकल काइनेटिक्स में से नीट 2024 में अगर आरएनएस इक्वेशन पे 3 सवाल पूछे हैं, तो इस बार केमिकल काइनेटिक्स में से सवाल आने की संभावनाएं आरएनएस इक्वेशन से 0 है।
तो ऑर्डर से सवाल आ सकता है या फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन से आ सकता है, बट आर्गेनियस इक्वेशन से नहीं आएगा। अब ये चीजें कैसे ध्यान चलेगी सर, पेपर देखना पड़ेगा इसके लिए। अब एक और चीज देखो, देखो हम जब टेस्ट करवाते थे 2017 में, एक मेरी स्टूडेंट थी, मैंने उसका नाम लिखा हुआ है शबनम, वो भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से उसने एमबीबीएस किया। फिर एक शिवानी सैनी थी जिसकी जो स्टॉक भी आपने सुनी होगी, वो भी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में। मैं एक बिल्कुल पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज करवाता था। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उसको ऐप के ऊपर भी हम लोग अवेलेबल करवाएं, पीवाईक्यू बेस्ड। 10 से 12 टेस्ट में से एक बार शबनम के पूरे में से पूरे आए थे और एक बार शिवानी सैनी के, और इन्होंने 691 थे इसके, शिवानी सैनी के 720 में से इसका एमएमसी में हुआ। तो मैं देखता हूँ कि टॉपर बच्चों को भी पीवाईक्यू ढंग से नहीं आते, इसके पीछे भागेंगे, उसके पीछे भागेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन पीवाईक्यूज का नहीं पता। अब मैं देखो यहाँ देखो, एक बार मैं आपको बताता हूँ कैसे पीवाईक्यूज करते हैं। मान लो इस सवाल को देखो, ये सवाल नंबर 51, एक बार समझना। सवाल में लिखा हुआ है द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट। हिंदी में लिखा हुआ है क्योंकि पेपर की लैंग्वेज बच्चे ने हिंदी भरी हुई थी, तो दोनों भाषाओं में मिला, बच्चा इंग्लिश मीडियम का ही था। ये इसके मार्क्स मैंने आपको दिखा दिए थे। अब इसने लगा दिया भाई ये, क्योंकि भाई यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा जो मोस्ट स्टेबल होगा, तो ये मोस्ट रिएक्टिव हो गया SN1 के लिए। लेकिन अगर मैं समझदार हूं, मैं पेन ले रहा हूं यहां से, अगर मैं समझदार हूं तो मैं क्या करूंगा, मैंने आंसर लगा दिया, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, चलो ये तो उसने पेपर सॉल्व किया तो उसने उत्तर लगा दिया, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं पूरा ऑर्डर लिखूंगा कि अच्छा मोस्ट रिएक्टिव तीसरा है, तीसरे के बाद सेकेंड मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, हाँ फर्स्ट में दिख रहा है क्योंकि यहां पर भी बनेगा, फर्स्ट लगा दिया। उसके बाद यहां बनेगा थोड़ा कम स्टेबल तो फोर्थ लगा दिया, और लीस्ट स्टेबल यहां बनेगा तो 2 लगा दिया, 3 1 4 2 इसका ऑर्डर होगा। तो मैं हर क्वेश्चन की डिटेल में जाऊंगा, मैं छोड़ नहीं दूंगा उसको, चलो ठीक है ये उत्तर हो गया। हम ये तो गलती कर रहे हैं। हम जब, अभी मैं आगे और आपको बताऊंगा, हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल किया फट से आंसर की देखने चले गए, अरे यार मेरा तो तीसरा आ रहा था, इसमें तो सेकंड दिया हुआ है, अच्छा उसमें सेकंड दिया हुआ है, लेकिन अब हमको पहले क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन का उत्तर दिख गया पहले से, उसका सी है, तो दूसरा सवाल आपका गलत नहीं होगा क्योंकि आपने उत्तर देख लिया। करना ऐसे होता है प्रैक्टिस, चाहे पीवाईक्यूज की कर रहे हो चाहे नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स करो कि भाई मुझे 30 सवाल करने हैं, टाइम फिक्स करो कि 20 मिनट में कर रहे हैं, और फिर सारे सवालों का एक बार में उत्तर लिखो, पूरी आंसर की बनाओ, लास्ट में चेक करो। अब यहां देखो एक बार, अगला सवाल देखो, मान लो यहां पर लिखा गया है हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स किस में होंगे, और उसने लगा दिया 4 मोल हीलियम में होंगे। तो भाई मैं अगर प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 4 ग्राम हीलियम में कितने होंगे, 4 यूनिट ऑफ हीलियम में कितने होंगे, और 2.27 लीटर हीलियम एट एसटीपी में कितने होंगे। मैं हर एक को सॉल्व करके देखूंगा। क्या फायदा होगा इससे, इससे मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यार अगर बाहर से भी, क्योंकि इन्हीं में से लेते के सवाल बनने, ये कंटेंट सिलेबस फिक्स हो रखा है, अगर ये आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, ये आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, ये आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, ये आ गया तो मैं क्या लिखूंगा। मतलब मुझे क्या करना है कि जब मैं पीवाईक्यूज कर रहा हूं तो एक सवाल में 4 ऑप्शन को भी सवाल मान के चलना है, ऐसे नहीं कि उसको एक ऑप्शन माना छोड़ दिए। मेरे एक सीनियर थे मेडिकल कॉलेज में, जब वो आए तो उनके एक बेटा और एक बेटी थी, 7-8 ड्रॉप हो गए, रामावतार कुमावत नाम है उनका, अभी वो जॉब कर रहे हैं। वो कह रहे थे यार लास्ट टाइम में मैं हर साल मतलब पढ़ पढ़ के थक चुका था, और वही कह रहे थे कि मैं उसके बाद तो मैं CLC सीकर में पढ़ाने लग गया था। मैंने क्या किया कि यार अब मेरा आखिरी साल है, मैं पढ़ा भी नहीं हूं, मैं क्या करूं। तो मैंने तो भाई पुराने सालों के सवाल पकड़े और 10 बार 10 सालों के पीवाई की ठोक डाले। अब कुछ लोग का दिमाग में ये आएगा कि यार सर अभी PYQ हमारे तो इतने ड्रॉप भी नहीं हो रखे, हाँ तो हम कैसे करें। तो मैंने अभी YouTube के ऊपर बताया था कि भाई BCP चैलेंज एक होता है, वो कर लो। क्या करना होता है उसमें, जैसे अब PYQ तो देखो मार्केट में बहुत सारे हैं, ये एक किताब है
है ना। ये हमारी किताब आती है, ये किताब है जीरो एरर नीट पीवाईक्यूज। मैं एक बार इसमें दिखाता हूं आपको। तो ये जीरो एरर जो नीट पीवाईक्यूज है ना, देखो पीवाईक्यू में अगर किसी किताब में आपको गलत सवाल मिल गया ना, तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। 12 सालों के जीरो एरर पीवाईक्यू 2013 से 2024 तक। इवन जो आखिर में जो 1500 बच्चों का हुआ था ना पेपर, वो भी इसमें क्लियरली दिया हुआ है। जो अलग से जो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने यार नहीं, इन 1500 बच्चों का पेपर वापस से लो, वो भी यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट में मेंशन है। देखो 2024 का नीट और रीनीट दोनों दिए हुए हैं। अब आपको लगता है कि यार मैं पुराने सालों के पेपर कैसे करूं, मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ है। तो भाई एक काम कर, मैं क्या करूंगा कि मैं डेली बेसिस पे एक चैलेंज ले लेता हूं कि मैंने फॉर एग्जाम्पल ये एक पेपर निकाल लिया, ये पेपर मैंने निकाल लिया, ये तो सॉल्यूशन दिया हुआ है। हाँ चलो भाई साहब, नीट 2019 फनी फानी साइक्लोन आया था उड़ीसा में, उसका पेपर निकाल लिया। साहब मेरे को फिजिक्स नहीं आती है। अब देखो तुम देखो इसमें कितना स्पेसियस प्रॉपर फॉर्मेट में दिया हुआ है। मुझे फिजिक्स नहीं आती है, लेकिन भाई मुझे बायोलॉजी तो आती है। मैं अभी से जनवरी से शुरू कर रहा हूं, अप्रैल में नहीं करना है सब काम। मैं तो लेके बैठ गया कि साहब मैं बायोलॉजी का ये पूरा पूरा सॉल्व कर। क्या क्या मेरे को नहीं आया, अच्छा जो हट गया सिलेबस उसका ध्यान रखना। क्या क्या मुझे नहीं आया, जो जो मेरे को नहीं आया मैं उस चैप्टर पे फोकस करूंगा। एक दिन मैंने एक पेपर की बायोलॉजी करी, फिर एक दिन मैंने उस पेपर की केमिस्ट्री करी, और फिर एक दिन मेरे को जितनी ये मैंने केमिस्ट्री करी, फिर एक दिन मेरे को जितनी फिजिक्स आती थी उतनी मैंने करी। भाई पता लग जाएगा। ये जीरो एरर नीट पीवाईक्यू से मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, मार्केट की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, पता लगेगा। तुम जनवरी से अगर प्रीवियस ईयर और जितनी बार करोगे, जैसे एनसीईआरटी हम एक बार पढ़ते हैं कुछ चीज ध्यान चलती है, 2 बार पढ़ते हैं और ध्यान चलता है, तीसरी बार पढ़ते हैं और ज्यादा ध्यान चलता है। भाई पीवाईक्यू में तो चमत्कार है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नई बातें ध्यान चलेगी। और अभी से शुरू करो। जिसको टॉप रैंक चाहिए ना भाई, जिसको लगता है कि यार मेरे को तो एम्स दिल्ली चाहिए, मेरे को लगता है कि मैं पीछे हूं लेकिन मैं कर लूंगा, आखिरी का 20% टाइम बचा, 80% रिजल्ट आता है और 90% लोग इस टाइम तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मैं ये फोकस करूंगा कि भाई मुझे पूरा सिलेबस नहीं आता, मैं तो बायो करूंगा, एक दिन केमिस्ट्री करूंगा, एक दिन फिजिक्स करूंगा, मुझे मेरी वीकनेस पता लग जाएगी और मैं बार बार रिपीट करता हुआ चलूंगा। खैर आगे देखते हैं। बार मैं आपको बता रहा था पेपर कैसे सॉल्व करना है। आज मान लो मैं फिर से, मुझे पेन की जरूरत रहेगी। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, ये हीलियम के लिए दी हुई है -x जूल। तो n बराबर 2 स्टेट में क्या होगी, इसने उत्तर निकाल रखा है। एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया -13.6 Z²/9²। लेकिन जब मुझे ये पता लगा तो भाई मुझे हाथों हाथ रिवाइज करना है कि वेलोसिटी क्या होती है, 2.186 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम रेडियस होती है। मुझे हर सवाल को एक चैलेंज की तरह मानना है, हर ऑप्शन पे ध्यान देना है, और हर सवाल 4 ऑप्शन लिए हुए है ये समझ जाना है। जैसे मान लो मैं चला गया, लेट्स सी मैं चला गया बायोलॉजी में, ठीक है ना, मैं चला गया बायोलॉजी में और मैंने कोई सा भी एक रैंडम सवाल में यहाँ से निकाल लेता हूँ, है ना, मैं कोई सा भी एक रैंडम सवाल निकाल लेता हूँ, ऐसे ज्यादा अपन फोकस नहीं करते। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ। अब इसने लिख दिया कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल। तो भाई फीडबैक इनहिबिशन का क्या है, एंजाइम एक्टिवेशन का क्या है, कोफैक्टर इनहिबिशन का क्या है, मुझे पता होना चाहिए, तब मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूं, वरना मैं टोटल टाइम पास कर रहा। मुझे हर ऑप्शन में फोकस करना है। और ये आप देख रहे होंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, पेपर की लैंग्वेज हिंदी भरोगे, पेपर दोनों भाषाओं में आएगा, ज्यादा रफ वर्क के लिए स्पेस नहीं मिलता है। आपको लोग को लगता होगा कि बहुत रैंक लाने के लिए बड़े बड़े सवाल करो 20-20 लाइनों में जिसके उत्तर निकल रहे हो, कभी मत करना भाई सब बेवकूफियां। बार 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 सिंपल सवाल, बार बार पीवाईक्यूज, बार बार एनसीईआरटीज, बार बार बेसिक प्रैक्टिस, बार बार फॉर्मूलाज, बार बार। देखो एक किताब को 10 बार पढ़ते हो ना तब चमत्कार होता है। और तुम्हें ऐसा फील होगा कि यार बार बार यही कर रहा हूं, बेकार लग रहा है, नरक जैसी फीलिंग आ रही है, बट रिमेंबर दिस,
If road feels like you hell, it leads to heaven. But if road feels like you heaven, it leads to hell. तो हमें ये जान लेना है कि भाई मुझे तो अब ये करना ही करना है, और पेपर को डिकोड करने का तरीका मैंने बता दिया। 2024 में जो पूछा है वो 25 में सवाल नहीं आएगा, रिमेंबर दिस। वो टॉपिक वेरी करते हैं। तुम एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचना शुरू कर दोगे ना, जब वो पेपर बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पुराने सालों के पेपर उठाते हैं। तो भाई जब तुम पेपर क्रैक करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले क्या उठाओगे? पुराने सालों के पेपर। और प्रैक्टिस करो, जैसे ये किताब मैंने बताई, तुम इस किताब की प्रैक्टिस, अच्छा ये पेपर तो भाई ये देख रहे हो, इसके ऊपर कोई R6 कोड लिखा हुआ है और कोई इसके ऊपर नीट वीट कुछ नहीं लिखा हुआ। ये इसका सम्राट पब्लिक स्कूल में सेंटर आया था। तो ये सारे पेपर तो देखो इस फॉर्मेट में तो मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने ये जो जीरो एरर बुक बनाई है इसके साथ में क्या करना है, ये एक आती है, ये देखो एक बार, ये है नीट की OMR शीट, ठीक है, 120 OMR प्रैक्टिस शीट है, ठीक है। इसमें साफ साफ ये मेरा कोट लिखा हुआ है, दोज हु स्वेट इन प्रैक्टिस रेयरली ब्लीड्स इन वॉर, यानी जो मेहनत या जो प्रैक्टिस में जो पसीना बहाते मेहनत करते हैं, युद्ध में उनका खून नहीं बहता है। ये इसमें आपको OMR शीट दी हुई है, और हर एक OMR जो है वो प्रॉपरली यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से प्रॉपर फॉर्मेट में हम रिमूव कर सकते हैं। ऐसी 120 OMR शीट है, और अब इसी में प्रैक्टिस करते हो इसकी, तो आप ये पाओगे कि मुझे हर बार एग्जाम वाली फील आ रही। लेकिन भाई अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो पुराने सालों के पेपर है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, बाकी सब बकवास है। मतलब आप जब, अब देखो एक बार मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, मैं ऐसे कई हजारों एग्जाम्पल आपको दिखा सकता हूं जिसमें आपको ये फील हो जाएगा कि हाँ यार सर ने बात बिल्कुल सच बोली। जैसे यहाँ देख, 1 gram of sodium hydroxide was treated with 25 ml of 0.75 ml HCl solution. The mass of sodium hydroxide left untreated या अनरिएक्टेड इज इक्वल टू, कितना मास रह गया? इसने निकाल दिया भाई साहब 250 mg, ठीक है। आपने फॉर्मूला लगा दिया M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू चेंज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो कि भाई अगर ये 25 की जगह 50 ml होता तो कितना आता, और ये अगर 50 ml के साथ में कॉन्सेंट्रेशन 0.50 m होती तब उत्तर कितना आता। तो रुकोगे टिकोगे तब बात बनेगी, शांति के साथ में रुकोगे टिकोगे तब बात बनेगी। जैसे मान लो ये है, ये इस सवाल को देखो एक बार, इस सवाल को देखो, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैच करना है कि NH3 क्या है। तो NH3 हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। XCO4 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। BRF5 क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। SF6 क्या होता है, ऑक्टेटल। अब यहाँ पे नहीं रुकना है, मुझे पता होना चाहिए कि ट्राइगोनल पिरामिडल के मैं 2 एग्जाम्पल और लिख सकता हूँ क्या? कहाँ से लिख सकता हूँ, लिख PCl3 और लिख XCO3। यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। क्या मैं स्क्वायर पेयर का और एग्जाम्पल लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ, लिख ICl4 माइनस IF4 माइनस। क्या मैं स्क्वायर पिरामिडल का और एग्जाम्पल लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल लिख सकता हूँ क्या? अब ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है तो मैं और क्या लिख दूंगा, PF6 माइनस। बात समझ रहे हो आप लोग? और मुझे अगर स्क्वायर पिरामिडल का एग्जाम्पल और लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगा, ये कौन सी फैमिली का, हेलोजन का है, तो मैं जैसे मान लो मैं लिख दिया सेलेनियम F5 माइनस। तो इतना डेप्थ में मैं जाके जब PYQ सॉल्व करूंगा ना भाई, तब मुझे रिजल्ट मिलेगा। ऐसे टाइम पास करके PYQ सॉल्व कर रहे हैं, आज PYQ लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया। अब अगर जैसे मैंने प्लान तो कर लिया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि बच्चे PYQ को बहुत हल्के में लेते हैं, तो मैं एक PYQ टेस्ट सीरीज नीट काका जी ऐप के ऊपर लॉन्च कर रहा हूँ। ये तो आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, और भाई ये सबसे बेस्ट किताब है। मैं जो बात कहता हूँ छाती ठोक के कहता हूँ, यूज करोगे तो पता लग जाएगा, मेरे से कोई बहस करने की जरूरत किसी को नहीं है। क्योंकि हम तो क्या है, देखो छोटा चैनल है, लोग बाग क्या करते हैं कि
नहीं ये छोटा चैनल है, छोटा चैनल है। 2011 में मैंने नीट का एग्जाम क्रैक किया था, तब आरपीएमटी और एआईपीएमटी हुआ करता, राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट और ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। उसके बाद मैं हजारों बच्चों का सिलेक्शन कराया और ऑफलाइन पढ़ाया। उसके बाद ऑनलाइन आए तो हमको ध्यान भी नहीं ऑनलाइन काम कैसे करता है, कैसे इसमें ये इसका जवाब देते हैं, वो उसका जवाब देते हैं, ये कंट्रोवर्सी वो कंट्रोवर्सी, हमको कुछ आता भी नहीं, तो उसमें कुछ कोई जानता भी नहीं। फिर इतना पता है कि कंटेंट में कैसे काम होता है, कंटेंट में कैसे दम लगाया जाता है। और तो मैं इवन लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ नीट काका जी ऐप का कि भाई यहाँ पर हम पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। सर आप तो बहुत महंगी लाओ। नहीं भाई, हम पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज लाएंगे मात्र और मात्र 99 रुपीज की पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, और तुम सीरियसली उसको करोगे और हम ये पीवाईक्यूज को मिक्स करेंगे। 2011 की फिजिक्स कहाँ दे दी, केमिस्ट्री कहाँ दे दी, बायो कहाँ दे दी, मिक्स कर देंगे हम। अच्छा आउट ऑफ सिलेबस का हटा देंगे, जो भी सिलेबस बनेंगे उसको हटा देंगे। ये प्लान कर रहे हैं हम। और अगर प्लान के हिसाब चीजें रेडी होगी तो मैं इसमें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। फिर ये एक किताब है, जैसे आगे टाइम बच्चे पूछते रहते हैं, हजारों सवाल उनके आते हैं, भाई ये किताब सबके पास होनी चाहिए। भागवत गीता है जीत की रणनीति, जी और नीट वाले बच्चों के लिए। गूगल पे लिखो क्या चाहिए घर से, ये किताब होनी चाहिए। बट पीवाईक्यू जो है वो कैसे सॉल्व करने हैं, मैं कहता हूँ बार बार सॉल्व करो, 10 सालों के पकड़ लो, बार 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 सॉल्व करते रहो, हर ऑप्शन पे ध्यान दो। और ज्यादा बार करोगे तब बात बनेगी। और पूरा सिलेबस क्या कर रहे हो, तो जैसे सोच लो एक बार कि सर मैं तो बायो से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक दिन बायो करी, एक दिन केमिस्ट्री करी, 45 मिनट दे दो, 1 घंटा दे दो, रोज 3 घंटे बैठने की जरूरत, 45 मिनट में काम हो जाएगा। नहीं सर 3 घंटे, अरे शुरू कर भाई, उससे रिजल्ट आता है। तो अब पेपर डिकोडिंग कैसे करनी है भाई, 2024 में जो आया हुआ है वो नहीं आएगा। और धीरे 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 इतने बार करोगे ना तो पता लग जाएगा। और ये सीक्रेट होता है, यूपीएससी क्रैक करना हो, जेई क्रैक करना हो, नीट क्रैक करना हो, सीक्रेट ये। धन्यवाद।